महादेव, जय मां जगदम्बे। मैं वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों का स्वागत करता हूं। वैद्य मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो ये सिंगरफ, हड़ताल, मेनसील, संख्या जो ये कच्चे जो खा लेते हैं, भगवान इनसे बचाएं, किसी को ये इस प्रकार की नौबत ना आए। और जिन्होंने ये अनाड़ी वैद्यों से लेके उन्होंने अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया, और ये अनाड़ी वैद्यों के लिए भी मैं कहूँगा, उनकी वजह से जितने भी जो सूझवान ज्ञानवान वेद है उनको भी उनकी की हुई गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि लोग सभी को फिर एक नज़र से ही देखते हैं, क्योंकि उन्होंने संख्या, हड़ताल, मेनसील, पारे पर इतनी बढ़ा चढ़ा के वीडियो बना के दिखाई है। बोले 4 चावल, 2 चावल, 1 चावल, इतना फलाना ढिमका खाओगे तो नामर्द से मर्द बन जाओगे। नहीं मित्रों, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक ही दवाई से काम चलता तो ये फार्मेसियाँ, बड़े बड़े डॉक्टर, वैद्य, हकीम अपने औषधालय दवाइयों से भर के नहीं रखते। और ये जितनी भी है भस्में हैं, रस, रसायन, सोना, चांदी, अबरक, तांबर, यसद, प्रवाल, मोती, सिंगरफ, जितना ये अच्छा काम करती है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर कच्ची रह गई तो ये शरीर का सत्यानाश भी कर सकती है। तो ये मित्रों बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऊपर का नीचे का। इसके अलावा भी हमारे आयुर्वेद में, निघंटू में इतना, हमारी भारत भूमि में, पूरी सृष्टि में इतनी जड़ी बूटियां हैं, इतनी जड़ी बूटियां हैं। इसके अलावा भी जो तुरंत काम करती है, जैसे कि यानी कि हमारी अभी तुरंत अगर आपको किसी की गर्मी की वजह से दस्त लग गए हैं और किसी तरह से रुक नहीं रहे हैं, तो आपके पास नागार्जुनी, जिसको दुद्धि का बोलते हैं, दुद्धि बोलते हैं, वो आप लीजिए। और खाने लायक आदमी मरीज नहीं है, उसको नहीं खा सकता है, तो तुरंत उसके कान पे टांग दीजिए, तो तुरंत उसके दस्त जो है वो ठीक हो जाएंगे। अगर पेट में जख्म हो गए, अल्सर हो गए, अल्सर कोलाइटिस हो गए, छाले हो गए, उसके लिए आप 20 ग्राम दूधी लीजिए, 2 काली मिर्च लीजिए, 1 पत्ता तुलसी का लीजिए, 20 ग्राम मिश्री स्वाद अनुसार, और 1 पत्ता 2 पत्ते निर्गुंडी के, उसमें थोड़ी सी मिश्री डालिए। उसको खूब अच्छी तरह, जैसे भांग घोटी जाती है उस तरह घोट के, थोड़ा 1 गिलास उसमें दूध डाल के खूब अच्छे से घोट के कपड़े से पोंछ कर उसको सुबह शाम पीजिए। तो कितने भी आपके अल्सर है, पेट के कितने भी जख्म हुए, अल्सर कोलाइटिस, आंतों के जख्म, किसी प्रकार के पेट दर्द रहता है, खून की कमी आ गई, उठते बैठते चक्कर आ रहे हैं, तो ये आप केवल 3 या 4 दिन आप करके देखिए, आपके संपूर्ण रोग ठीक हो जाएंगे। तो ये करीब आपको वैसे तो 30 दिन पता चल जाता है, पर लेकिन महीना 100 महीना इसको करना पड़ता है। तो इस तरह हमारे आयुर्वेद में बहुत सी जड़ी बूटियां हैं। ये रस भस्में अगर कच्ची रह गई, अब जैसे कि इन्होंने दिखाया भाई ये सिंगरफ है, ये 2 चावल खा लो तो नामर्दी ठीक हो जाएगी, हड़ताल खाओ 2 चावल ये ठीक, नहीं, ऐसे नहीं होता। ये हड़ताल है, ये जो संख्या है, ये आज तक उपदंश जो रोग होते हैं, वातिक जो रोग होते हैं, वहां पे ज्यादा काम करते हैं। अब जैसे हम संख्या, ये सिंगरफ लेके आते हैं तो हमें पूरा हमारा लाइसेंस नंबर देना पड़ता है, जो देख रेख में जहाँ से लेके आते हैं वहाँ रजिस्टर्ड में लिखा जाता है, और जो मुख्य आदमी होते हैं उसके साइन होता है, पूरी आइडेंटिटी लगती है, भाई हमने ये इतनी मात्रा में खरीदा है, इसलिए खरीदा है, इस रोग के लिए खरीदा है। और जिस किसी को देते हैं उसकी भी आइडेंटिटी लेनी पड़ती है और अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है। तो ऐसे ही नहीं है भी कच्चा पीला बनाया और दे दिया, चल टरका दिया, नहीं, ऐसे नहीं। बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे देखा जाता है। जिसकी उम्र 60 साल है उसको ही दिया जाता है, और वो भी बहुत कुछ सोच समझ कर दिया जाता है, ये नहीं ऐसे ही दे दिया। और जो बच्चे इनकी जो 20, 22, 28, 25 साल के जो बच्चे जो संख्या खा गए इनसे लेके, वो अपनी जिंदगी से जो हाथ धो बैठे हैं, और बाद में वो उनको मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे, ना मैसेज के जवाब दे रहे हैं, क्यों उनको पता है अगर दे दिया उनका जवाब तो उनका बकरी फाटक हो जाएगी, तो वो ना तो उनका जवाब दे रहे हैं। अब हमारी दवाई, जो कोई भी दवाई है, हम रस भस्में जितनी बनाते हैं, हमारी लेट होने की वजह ये है मित्रों, असल में कारण ये है कि जब हम बनाते हैं तो इसका पहले कोई भी है भस्म, उसको पहले शुद्ध किया जाता है, फिर उसको भस्मीकरण किया जाता है, फिर अमृतीकरण किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है क्या ये अभी भी जिंदा है या मरी हुई है। तो उसके लिए मित्र पंचक के साथ उसको दोबारा फूंका जाता है। अगर वो जिंदा होगी तो वापस पुनः उसी धातु में परिवर्तन हो जाती है। तो उसके बाद में भी फिर उसको, उसकी तासीर, क्योंकि जितनी आग से वो, देखो कितनी आग से उसको गुजारा गया है, उसकी तासीर को लेवल में लाने के लिए उसको कई बार हवा में लटकाया जाता है, किसी को केले की जड़ में दबाया जाता है, किसी को धान के ढेर में दबाया जाता है, किसी को छप्पड़ में दबाया जाता है, किसी को पानी में रखा जाता है, किसी को गमले में रखा जाता है। इस तरह किसी को धूप में रखा जाता है, तो किसी को रात की चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इस तरह उसकी तासीर बदली जाती है। फिर उसको, फिर जो कोई रोगी आता है वो रोग अपना बताता है, उम्र बताता है, रोग दशा बताता है, उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद फिर उसके रोग अनुसार उसमें अन्य जड़ी बूटियां मिलाकर सहयोगी औषधियों, और ये जो रस भस्मी होती है, वे कौन से उसके शरीर में धातु घटा है, कौन सा बड़ा है, उसके अनुसार इसमें कम ज्यादा करके उसके अनुसार मिलाकर दी जाती है।
और जो हमारी कोई भी दवाई है, अगर कोई आदमी खाता है कहता है मुझे काम नहीं की, तो मित्र मैं एक गौर गारंटी से बात कह रहा हूँ, अगर काम नहीं की ना तो नुकसान भी नहीं की। अगर कच्ची होती तो ये आपको नुकसान कर जाती, शरीर का सत्यानाश कर देती, आंतों को काट डालती, किडनी डैमेज हो जाती, लीवर जिगर तिल्ली से आप हाथ धो बैठते, आंखों की रोशनी आपकी जा सकती थी, शरीर से नामर्द नपुंसक हो जाते। हमारी दवाई जैसे मित्र पंचक के साथ सारने के बाद फिर हम इसको खुद खाकर देखते हैं, फिर ये आपको देते हैं। ये नहीं है भी ऐसे ही हमने बनाई जो कच्ची पक्की है उसके बाद में पैकेट बनाया और भेज दिया आपको, नहीं, पहले हम खुद खाते हैं, सारी परीक्षाएं करने के बाद फिर हम खा के देखते हैं। जब तक हम खुद जिस गली में नहीं जाएंगे तो उसके बारे में हम बता नहीं सकते भी उसमें कितने मोड़ है, कितने घर है, कितने उसमें खंबे लगे हैं। तो यही हर औषधि की पहचान होती है, जब तक हम खुद नहीं खाएंगे तो आपको नहीं बता सकेंगे। और आपको दे दी, हमने खुद खाई नहीं तो उसकी क्या बताएंगे हम, अगर वो कल को खराब गया। अब लो भस्म है, ये भी अगर कच्ची रहेगी, कोई भी भस्म है, जैसे हकीक पिष्टी है, जोर मोरा पिष्टी है, प्रवाल पिष्टी है, मोती पिष्टी, अगर ये पिष्टियां भी है ना तो ये भी अगर थोड़ी बड़ी रह गई तो आयुर्वेद में कहा जाता है औषधि मर्दनम सो गुण वर्धनम। क्यों कहा गया है? क्योंकि जितना भी इसको मर्दनम, रेखा कण जितनी भी होती है इस तरह से, जितनी भी रेखा में बिल्कुल बारीक चली जाए, तो इसीलिए कहा गया औषधि मर्दनम सो गुण वर्धनम। तो अगर ये बड़ी रहेगी तो ये आंतों को काटती हुई जाएगी, और जहां से इसका कट लग गया, जैसे कच्चा कांच होता है, कांच, ये कांच जो है अगर ये किसी को खिला दिया जाए तो आंतों कैसे काट देता है, जिंदगी में वो भाल नहीं होता, सुधर ही नहीं सकता। इसी तरह ये भस्मों द्वारा अगर शरीर में कोई हो गया, किसी प्रकार का नुकसान हो गया, तो वो सुधरेगा नहीं जल्दी से, उसके लिए बहुत कुछ फिर यत्न पतन करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास जो संख्या खाई हुई, इन जो अनाड़ी वेदों द्वारा खिलाया गया संख्या है, हड़ताल है, मेनसिल है, पारा है, ये खिलाए हुए हमारे आश्रम में जो आ रहे हैं बच्चे, उनका हम किस प्रकार चिकित्सा करते हैं। ये एक जो बड़ा आक होता, आक, उसकी जड़ निकाली जाती है, उसको एक हंडिया में जलाया जाता है, कच्चा कोयला तैयार किया जाता है, फिर उसमें केले की कोयले को, केले के रस की तासीर दी जाती है, फिर उसको दिया जाता है, और मकोए का रस दिया जाता है, और ये गुड़मार बूटी है, इसकी 30-30 ग्राम की 3 पुड़िया बनाकर दिन में 3 बार दिया जाता है। फिर जो उसका मूत्र है, विरेचन है, नाक से पानी आ रहा है, कान से आ रहा है, आंख से आ रहा है, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसमें फिर उसको जलाकर प्रतिक्रिया जो उसकी बहुत होती है, फिर उसमें देखा जाता है भी उसमें कितना निकला है, इसमें कितना उसमें परिवर्तन आया है। तो ये नहीं है भी केवल घी, हमने ये लोगों से पूछोगे तो ये कहेंगे जी घी पी लो बस ठीक हो जाए। घी से हाँ ठीक है, मानते हैं खुश्की चली जाती है, पर लेकिन केवल घी से उपचार नहीं होता। अगर पकाशय में इसका जहर चला गया, अमाशय में चला गया, तो फिर आप क्या करोगे, वहां घी क्या काम करेगा। तो इसके लिए भी पंचकर्म द्वारा शरीर का शोधन होता है, फिर इसके द्वारा अलग अलग औषधियाँ होती है, वो दी जाती है। जैसे मकोई अगर इस तरह तुरंत अगर किसी ने खा लिया कच्चा, तो उसको शरीर में गर्मी लगेगी, मुंह पक जाएगा, जोड़ों में खून आने लग जाएगा, पेशाब में खून आने लग जाएगा, लेटरिन में खून आने लग जाएगा, जो नामर्दी है वो भी मतलब और ज्यादा बढ़ जाएगी, शरीर की हाल बेहाल हो जाएगा। इस तरह मतलब शरीर और ज्यादा नीचे चला जाता है। तो इन चीज़ों के लिए बहुत सी चीज़ें होती है, जो मैं आपको अलग से एक दिन कोई बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, जो आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। आज मैं आपको एक दूसरा नुस्खा बताने जा रहा हूँ। नामर्दी पे जो संभोग करते हैं उनके लिए, और जो संभोग में आनंदित नहीं होते हैं, और उनके लिए जो आयुर्वेदिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। जो अभी मौसम में करेले चले हुए हैं, तो आप करेले ले लीजिए, और करेले का पूरा पंचांग ले लीजिए, बेल ले लीजिए, उसको कूट के पीसिए, निचोड़ के रस निकाल लीजिए। आप उसको पित्तल की कली की हुई कढ़ाई में उसको डाल लीजिए, उसको पकाइए। पकाने के बाद जब रह जाए, मतलब देख लीजिए आधा रह गया, तो आधा रहने के बाद आपने क्या करना, उसमें सिंबल मूसली का जो चूर्ण होता है वो उसमें डालना है, थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी करके। और सिंबल मूसली से आधा आपने डालना है गिलोसत। ये 3 चीज आपने उसमें डाल के रच्चे से जब वो गोली बनने लायक हो जाए, तो 2.5 ग्राम की आपने गोली बनानी है। संभोग रति क्रिया से आधा घंटा पहले आपने ये 2 गोली लेनी है, यानी 5 ग्राम की 2 गोली हो गई। 2 गोली आपने लेनी है, थोड़ा शहद चाटना है, 20 मिनट बाद में आपने दूध पीना है इस पे, और रति क्रिया आप कीजिए, संभोग क्रिया कीजिए, तो इसमें आपको आनंदित मिलेगा, और इसमें रुकावट भी होगी, काम इंद्री जागृत भी होगी, संभोग क्रिया में आनंद भी मिलेगा। तो ये मैं आपको इस वीडियो में 4-5 इस प्रकार के नुस्खे बताता हूँ, जो आपको ये रस भस्मों के अलावा भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। आयुर्वेद में बहुत भरा पड़ा है, अपार समुद्र है।
ये हमारी जो भूमि है, भारत भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। इसमें इतनी जड़ी बूटियां हैं जिसमें ये सारी जितनी रस भस्मी है, सोना चांदी अबरक तांबर यसद प्रवाल मोती सिंगर जितनी भी है सब वो उस जड़ी बूटियों में पाया जाता है, सारे वो घटक उसमें पाए जाते हैं। तो ना कि ये रस भस्मों के पीछे पड़कर आप जड़ी बूटियां सेवन कीजिए। हाँ ठीक है, वो भी आप किसी जानकार वैद्य है, जो सूझवान वैद्य है, जो निघंटू का अच्छा जानकार है, उसकी निगरानी में लीजिए। ये ना हो भाई आपने बस जड़ी बूटियों का थोड़ा ज्ञान हो गया तो आप वो उखाड़िए पीजिए, क्योंकि उसमें भी गुण धर्म बहुत होते हैं। तो आप किसी जानकार सूझवान वैद्य से आप उससे पूछकर फिर आप उससे सेवन कीजिए। और दूसरी बात, आप मुझे यूट्यूब पे व्हाट्सएप पर ये हाय ही हु लिख कर भेजते हैं, इसके अच्छा है आप अपने आले दुआले में इधर उधर कहीं भी कोई पेड़ है, पौधा है, कोई जड़ी बूटी है, उसकी फोटो मुझे भेजिए, उसके बारे में पूछिए। मैं मुझे जितनी जानकारी होगी मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा। इसमें ये गुण है, ये धर्म है, ये इस रोग में काम आती है, तो मुझे भी उसमें अच्छा लगता है भाई हाँ मुझसे कोई पूछ रहा है। और आप मुझे ही लिख कर भेज दी कभी कैसे हो, क्या है क्या, तो भाई इन बातों फालतू बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास समय नहीं होता। इससे अच्छा आप मुझे कोई अपनी जड़ी बूटियों की फोटो भेजिए ताकि मैं उनके बारे में आपको अवगत कराऊं और ताकि उनके बारे में आप भी जागृत हो और उनके गुण धर्मों के बारे में आपको पहचान हो। तो ये आज की बात है। और दूसरा मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ। 100 ग्राम मंजिष्ठा, 100 ग्राम काली मिर्च, दोनों को बराबर पीस लेना है, बराबर बिल्कुल लाल रंग की मंजिष्ठा की जड़ होती है, ये बराबर पीस लेना है। और 50 ग्राम इसमें आपने मिला लेना अश्वगंधा और 25 ग्राम इसमें मिला लेनी है गिलोसत। इसको खूब अच्छे से मर्दन कीजिए। इसकी मात्रा 2.5 से 3 ग्राम मात्रा है, दूध के साथ सेवन कीजिए। जो नसों की कमजोरी है, सेंद्रीय विष इकट्ठा हुआ है, वो बाहर निकल जाता है। ये आई हुई शरीर में विकृति उसको ठीक करती है। अगर ये गर्मी करती है तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं लेना। धनिया जो होता है, धनिया जो बीज धनिया होता है वो आपने लेना, एक चुटकी पानी में डाल के और रख देना, उसमें थोड़ी मिश्री डालना, उसको छान कर वो पानी पी लेना। अगर गर्मी करे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, 1 दिन में 2 दिन में एक बार आप इसकी मात्रा ले सकते हैं। ये आपकी शरीर की जो सेंद्रीय विष है उसको भी ठीक करता है और शरीर में जागृति भी लेके आता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई मित्रों, कल मिलते हैं इसी समय और नई वीडियो के साथ, और मैं आपको इस तरह एक नई जानकारी दूंगा। तब तक मेरे साथ बने रहिए। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।